ऊपर। तो ऑलमोस्ट राउंड अबाउट स्क्रीन तो शेयर हो चुकी है, ठीक है। तो टॉपिक भी जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट मुझे जो है ना वो बुक्स ओपन कर लेने दें। लेट मी शेयर द बुक्स विद यू। यहाँ पे हम चलते हैं, ये मेरा फोल्डर है और इसके अंदर हमारी बुक है जी, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स की। ठीक हो गया, ये आ गई हमारी बुक और इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। ठीक हो गया। एक सेकंड रुके, बस 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कोई आ जाता है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे बताना ज़रा आवाज़ क्लियर है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग खुद ही चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर रहे हो। सबसे ज़्यादा आसान बूम एंड क्रैश है। मार्केट सम टाइम अपने ट्रेंड में नहीं होती। जैसे जैसे लेट सपोज कि आपने बूम को बाय में ट्रेड करना है, तो वो आपको सपोर्ट पे नहीं मिल रहा इतनी जल्दी। उसको आने तो दो सपोर्ट पे। वो सपोर्ट पे आता नहीं, पहले एंट्री लेके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा लॉस होता है, बाद में सर जी हमसे तो प्रैक्टिस नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज़ गलत है। इट्स इफ यू आर क्लास में आप ज़रा आइएगा। इट्स अगर आप क्लास में हैं तो प्लीज़ मैसेज करें ज़रा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अगर अभी आप अवेलेबल हैं तो इनको समझा सकती हैं थोड़ा सा मूवमेंट क्रैश के ऊपर आपने किस तरह मेहनत किया और किस तरीके से थोड़ा सा वॉइस में अपनी और स्क्रीन शेयर करके पॉसिबल थोड़ा सा लेक्चर तो मूवमेंट क्रैश पे। मैंने तबीयत ठीक का नहीं पूछा, जस्ट 5 मिनट्स आपके चाहिए। तबीयत का बीमारी जो है ना बोलने से कोई ताल्लुक नहीं होता। 5 मिनट लगने हैं आपको। देखिए अगर पॉसिबल है तो। हाँ, मैं आपको अलाउ करता हूँ यहाँ से। तो स्क्रीन शेयर करें अपनी और हो जाती है ठीक यार, बेफिक्र हो जाए, टेंशन ना लें। इट्स कैन यू प्लीज ओपन नाउ। लैपटॉप पे कैसे स्क्रीन शेयर करेंगी? वहां पे स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आ रहा है, जरा ध्यान से देखें। इजी है। मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करता हूँ, वहां पे ये देखो, मैं लैपटॉप ही ओपन है ना, ये 3 डॉट्स वाला ऑप्शन आता है। इसके साथ ही ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। क्लास मोबाइल पे ले रही हूँ तो मोबाइल पे कर लेना। मोबाइल पे कर लें। पता नहीं कितना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ मैंने बता दी है जो आपसे नहीं हो रही। मोबाइल पे कर लो। यहाँ पे 3 डॉट्स वाला ऑप्शन है, इस साइड पे लिखा होगा शेयर स्क्रीन, उस पर क्लिक करो ज़रा।
जल्दी करें, जल्दी, टाइम नहीं है इतना। वाई यू आर वेस्टिंग? गुड हो गया। अपना माइक भी ऑन करो। यहाँ से मैं लो करता हूँ, रुको। टर्न ऑन द माइक्रोफोन, ठीक है, करो ऑन और गाइड करो। Assalamualaikum. रोटेट योर स्क्रीन एज वेल एंड रिमूव द इंडिकेटर्स एज वेल। मेरी बात सुनो, नीचे करो जरा, नोटिफिकेशन में आओ, जरा नोटिफिकेशन में आओ, नोटिफिकेशन में आओ मोबाइल की। यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशंस ओपन करो सारी। ऊपर से नोटिफिकेशंस ओपन करो। यहाँ नोटिफिकेशंस ओपन करो ना, सारी शो होनी चाहिए। भाई नोटिफिकेशन ओपन करो, क्या हो गया? और भी तो नोटिफिकेशंस है ना, वो जिधर एरो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, सारी नोटिफिकेशंस नजर आनी चाहिए। और भाई एरो पे क्लिक करो, क्या हो गया आपको, समझ क्यों नहीं आ रही? वो एरो नहीं बना हुआ ऊपर, ये वाला एरो है ना, ये नजर आ रहा है ये। हाँ, इधर डू नॉट डिस्टर्ब पे क्लिक करो। डू नॉट डिस्टर्ब लिखा हुआ है जहाँ पे, डू नॉट डिस्टर्ब लिखा नजर आ रहा है? हाँ ठीक है। अब आपको कोई भी मैसेज आएगा, कोई भी किसी का पर्सनल भी, तो यहाँ पे शो नहीं होगा। अब रोटेट करो स्क्रीन और उसके बाद समझाओ। इस तरह नहीं, स्क्रीन रोटेट, हाँ ठीक है। इंडिकेटर डिलीट कहा था करने को मैंने। ठीक हो गया। ऊपर से क्रॉस करो, वो जिधर लिखा हुआ मीट द यूजिंग माइक्रोफोन, वो क्रॉस लगा हुआ है, उसको क्रॉस करो। ऊपर क्रॉस ग्रीन कलर का। हाँ ओके, इग्नोर वंस कर दो, ओके कर दो। ठीक है, अब रोटेट करके समझाओ इन्हें। Assalamualaikum. मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है, बोलो आप। बूम में हमेशा जैसे पता है कि हमेशा हम बाय करते हैं, तो इसके हम पहले तो मेजर और माइनर लेवल्स ड्रॉ करेंगे। तो मार्केट जब भी मेजर लेवल्स पे आएगी या माइनर सपोर्ट लेवल्स पे आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे, और ट्रेड भी हम तब करेंगे सपोर्ट लेवल्स पे कि जब मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें बताएगी कि बाय पे जाएगी या सेल पे। तो दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ब्रेकडाउन भी दे सकती है, तो इसलिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न का भी वेट करेंगे। और H1 पे हम पहले एनालाइज़ करेंगे, फिर उससे उससे नीचे हम M30 पे चले जाएँगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने के लिए। M30 पे भी जा सकते हैं, बाकी हम H1 पे एनालाइज़ करेंगे, और जब हम ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर लेंगे सपोर्ट लेवल पे, जैसे मार्केट आई, जैसे यहाँ पे मार्केट आई है जो मैंने लेवल ड्रॉ किया है, मार्केट यहाँ पे आएगी तो हम पहले कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखेंगे। मेरी बात सुनो, जी। इसको थोड़ा सा एक दफा जूम और करो, बहुत कम जूम है, एक दफा और करो जूम जरा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दूसरा लेवल करो, इससे नीचे वाला, ये ज्यादा कर लिया। ठीक है। हाँ बस ठीक है, इतने ठीक है। दूसरे नंबर पे ये है कि आहिस्ता बढ़ाओ, ठीक है, इस तरह समझ आनी चाहिए। यार आवाज आ रही है, दानियाल अपना माइक ठीक करें, आप खुद दोबारा ज्वाइन करें क्लास, आप समझाओ। अ, पहले तो हमने सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करना है मेजर, क्योंकि अब बाय लेंगे हम बूम को, तो इसलिए हम सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे मार्केट कहाँ से ज़्यादा सपोर्ट पे गई है। और सपोर्ट लेवल हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम देखेंगे उस पे तकरीबन 2 से 3 बार मार्केट ने वहाँ से बाउंस दिया उस सपोर्ट का। ऐसे नहीं कि हम कोई भी लेवल ड्रॉ करके उसको सपोर्ट पे ले लेंगे। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होगी कि हाँ, जब भी सपोर्ट पे आएगी मार्केट तो हम ऐसे नहीं ले लेंगे सपोर्ट पे आई है तो बाय का हम ले लें। मेरी पहले हम बात सुनो, वो क्रैश का पेयर है, जरा ऊपर ध्यान से देख के समझाओ। ओके।
बाय करेंगे तो पहले हम सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करेंगे, जैसे हम कर लिए, और बूम पे जब भी सपोर्ट लेवल पे आएगी मार्केट तो हम पहले कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करेंगे कि अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न मेरी ऐसे बात गिरी। सुनो। जी। अच्छा सारे स्टूडेंट्स ज़रा एक ध्यान से मेरी बात सुने, ठीक है? इधर से आपको थोड़ी सी जो है ना चीज़ें मैं बताता हूँ जो कि ये गलती कर रही हैं और आप लोग भी कर रहे होंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर स्क्रीन के ऊपर आप अपने मोबाइल के दरमियान में क्लिक करके रखो, एक दफ़ा ज़ोर से प्रेस करके रखो, ठीक है? अब चार्ट को थोड़ा सा इतना रखो कि आपको नेक्स्ट कैंडल बनती हुई नज़र आनी चाहिए कि कितनी है। थोड़ा सा इधर करो, इस तरफ राइट साइड पे, थोड़ा सा इस तरफ, बस ठीक है। अब एक दफ़ा स्क्रीन पे क्लिक करो, बस ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने एनालिसिस करना है कि कम से कम आपको आपकी नेक्स्ट बनने वाली कैंडल जो है वो क्लियर नज़र आनी चाहिए। ठीक हो गया? चलो कंटिन्यू करो। तो हम सपोर्ट लेवल पे जैसे मार्केट आएगी, कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें ऐसा देगी कि वो बाय पे जा रही है तो फिर हम ट्रेड लेंगे बाय के लिए, और फिर हम स्पाइक्स कैच करेंगे। फिर जब हम वहाँ पे स्पाइक्स कैच कर लेंगे तो फिर हम वेट करेंगे। हम दोबारा से ये नहीं करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट लेवल तक आएगी तो हम लेते रहें स्पाइक्स। हम दोबारा दूसरे सपोर्ट तक आने का वेट करेंगे जो कि हमारा दूसरा सपोर्ट होगा। तो जब मार्केट वहाँ तक आएगी तो फिर हम दोबारा कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद के ज़रिए दोबारा लेंगे, और अगर बाय ट्रेंड में होगी मार्केट तो हम उस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी ले सकते हैं ट्रेड। लेकिन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी हमें लेवल्स को फॉलो करना होगा। और यहाँ पे मार्केट है, मार्केट का ये एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ से मार्केट बाय में जा रही है। तो हम यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और प्राइस मतलब लेवल्स भी ड्रॉ करके। आगे कुछ बोल के समझाओ ना। तो मैं सेट कर रही हूँ। तो मार्केट का ये भी एक और सपोर्ट लेवल है। तो जब मार्केट यहाँ पे आएगी और हमें कैंडलस्टिक देगी, तो जैसे कि यहाँ पे इसने हमें जो दूसरा सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे इसने हमें मॉर्निंग स्टार दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे जब हमें दे देगी। अच्छा, हम ये वेट करेंगे कि जब मार्केट कैंडलस्टिक पैटर्न दे देगी तो ही हम ट्रेड करेंगे, और हम फिर जितनी स्पाइक्स कैच करनी है हम उस वक़्त कर लेंगे। उसके बाद भी हम नेक्स्ट लेवल का वेट करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट लेवल तक आए, और नेक्स्ट लेवल पर आके भी जब रीटेस्ट करे और जब रीटेस्ट के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न दे के वो बाय में ही जाएगी, तभी हम लेंगे ट्रेड, वरना हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम इन सब चीज़ों का वेट करेंगे, उसी के हिसाब से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सर मैंने तो इसी तरह ली थी। ठीक है, इट्स ओके। इनको ठीक है, अब चैट बंद कर दो अपनी स्क्रीन, मैं बंद कर लेता हूँ। इनको अक्ल नहीं है कि मैंने कितने बजे बोला क्लास में आना, और 9 बजे आ रहे हैं ये। स्क्रीन क्लोज कर दूँ? कर दो, मैं खुद कर रहा हूँ। रुको रुको ज़रा, शेयर द स्क्रीन एज वेल। ठीक हो गया। Then उसके बाद आगे टर्न ऑन माइक्रोफोन बंद करो, वीडियो बंद करो। ठीक हो गया, ये भी बंद करो। ठीक है, इट्स ओके, ऑल राइट नाउ। ओके। अच्छा, मेरी ध्यान से अब आप लोगों ने बात सुननी है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि अब आप लोगों ने थोड़ा सा इन चीज़ों को देखना है कि आप किस तरीके से फ़ैमिलियर होते हो चीज़ों के साथ, ठीक है? हर चीज़ को अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है, ठीक है? अब हमारा जो यहाँ पे टास्क है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मूवमेंट क्रैश में, वो आप लोगों की अपने माइंड की वजह से आ रही है। जिधर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, वो आप लोग खुद अपनी वजह से हो रहे हो, ठीक है? अब उसमें ये है कि जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले कहाँ पे आ रही है, ठीक है, वो हमने देखनी है।
आप लोग एनालिसिस करते हो, आप लोगों में सब्र नहीं है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द मार्केट के मार्केट उस लेवल पे आए और आप लोगों को एंट्री दे, ठीक है। ठीक है, और आप लोग थोड़ी सी वहां पे मिस्टेक कर रहे हो। अब यहाँ पे लेट सपोज कि हम आते हैं सीधा टॉपिक की तरफ, पहले अपने टॉपिक की तरफ इसको रीड करते हैं, अपने पैटर्न्स को। ये देखें, डबल बॉटम है, एंड देन इतना स्टडी कर लिया था, अब ट्रिपल टॉप के ऊपर हमने स्टडी करना है। 1 सेकेंड, आई एम कमिंग। एक सेकेंड यार, बहुत मसरूफ चल रहा है, एक तो टाइम टेबल। एक सेकेंड रुके, सर्विस करके आया मैं इनकी, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे यहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो सबसे पहली बात ये है कि हमारे पैटर्न्स के बारे में, ठीक है, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। पैटर्न्स के बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास ट्रिपल बॉटम है, इसको बाद में देखते हैं। ट्रिपल टॉप है। ट्रिपल टॉप का मतलब है 3 टॉप, मतलब कि डबल टॉप के अंदर आपके 2 टॉप होते हैं एंड ट्रिपल टॉप में आपके 3 टॉप होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो इस तरीके से मार्केट है, ठीक है। फर्स्ट टॉप बना रही है, देन उस नेकलाइन तक आई, 2 टॉप बना रही है। जब हमने देखा कि जब हमने डबल टॉप देखा था, ठीक है, ओके, तो जब हमने ये देखा था कि डबल टॉप था, तो उसमें क्या होता था कि हम डबल टॉप के बाद नेकलाइन से मार्केट ब्रेकआउट करती थी, ठीक है। इस तरीके से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आती थी। लेकिन जब आप ये देखोगे कि कि जब आपने ये देखा कि आपके पास जो क्या उसको कहते हैं कि एक प्रॉपर दो डबल टॉप पैटर्न था, तो हमारे पास एम शेप थी, ठीक है। उसमें मार्केट 2 टॉप बनाती थी सबसे हाई लेवल पे, ठीक है। फर्स्ट टॉप ये हो गया, देन सेकंड टॉप ये हो गया, देन उसके बाद जो है ना वो मतलब आपको जो है ना वो करती थी मार्केट, जो है ना रीटेस्ट कर लेती थी ब्रेकआउट करके। लेकिन इस दफा क्या होगा, मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने थोड़ा सा हमें पैटर्न न्यू दिया है, ठीक है। तो इस दफा हमने क्या हुआ हमारे पास कि मार्केट ने जो है ना वो डबल टॉप तो बनाया, लेकिन डबल टॉप के बाद मार्केट ने जो है ना यहाँ से आके ट्रिपल टॉप बनाया, ठीक है। ट्रिपल टॉप बना के ठीक हो गया, तो देन उसके बाद मार्केट ने अगेन इस दफा ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके देन मार्केट सेल ला की। दिस इज बेसिकली ट्रिपल टॉप। डबल टॉप और ट्रिपल टॉप में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर कहीं डिफरेंस है तो वो कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ उसका ट्रिपल टॉप, और वो भी जब मार्केट से वो नेकलाइन से ऊपर चली जाएगी, ठीक हो गया। देन हमारे पास ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं आपको उधर जाके बताता हूँ अब ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। इसको भी रहने देते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने या उसको कहते हैं ट्रिपल बॉटम पे। ये भी सेम लाइक डबल बॉटम है। लाइक इसमें क्या होता है कि इसमें 3 बॉटम होते हैं, ठीक है, और वो भी सबसे नीचे देखें। जब हम डबल टॉप स्टडी कर रहे थे तो वो हमारे पास डब्ल्यू शेप था, इधर से आई मार्केट नेकलाइन को टच किया, यहाँ पे आ गई, 2 टॉप बना दिए, देन यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि नेकलाइन पे उसने अगेन कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, मार्केट नीचे आई, ट्रिपल टॉप बॉटम बनाया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करके वो मार्केट गई है बाय में। दिस इज बेसिकली ट्रिपल बॉटम, एक बॉटम, 2 बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक हो गया। ये चीज आप लोगों ने लाजमी कॉन्फ़िगर करनी है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कि जब हम ये देखते हैं, लेट्स सपोज कि अगर आप इसको देखो कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पैटर्न है जी, राइजिंग वेज। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेज क्या होता है, वेज हम जो है ना इस तरीके से करते हैं कि मार्केट के अंदर ये एक ऐसा रिवर्सल पैटर्न है जो कि टॉप ऑफ द चार्ट बनता है सबसे ऊपर, ठीक है। इसमें मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाकर जो है ना वो अप जाती है, ठीक है। मतलब हायर हाई एंड हायर लोज बनाकर अप जाती है। स्टार्ट से ये ब्रॉड होता है, ये मैंने बर्बाद लिखा हुआ है, गलती से लिख लिया। ब्रॉड होती है मतलब कि थोड़ा सा खुला होता है वो, मतलब ट्रेंड जो होता है, आगे जाके वो नैरो हो जाता है, क्योंकि नैरो होगा तो ब्रेक करेगा ना, ठीक है। एंड देन उसके बाद मार्केट सेल आ जाती है। इसकी एक्यूरेसी इस तरीके से होती है, ये देखो मार्केट जा रही है इस तरीके से, आगे जाके थोड़ी-सी नैरो होने लग गई है इस तरीके से ब्रेक किया, वो नीचे आ गई, और उसके बाद ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस तरीके से। अब मार्केट ने क्या किया, पहले ब्रॉड है और आगे से जाके ये जो है ना वो नैरो हो गया, ठीक हो गया, ये सीन हो गया। तो इसको हम उधर जाके ड्रा करते हैं, अभी जस्ट डेफिनेशन देख लें, ठीक है, ताकि मैं आपको पता आगे खुद पढ़ाता हूँ, लेकिन डेफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं।
देन सेम एज इट इज फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज भी मार्केट जो लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई सेल आती है नीचे की तरफ, ठीक है, इस तरीके से मार्केट आ रही है। शुरू से ये भी ब्रॉड आगे से नैरो हो गई है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ रीटेस्ट एंड देन मार्केट बाय। और ये बहुत ही हाई एक्यूरेसी पैटर्न है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और इसमें भी मार्केट जो है ना सेम एज इट इज इस तरीके से वर्किंग करती है। अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ, लाइक हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं मार्केट में, यहाँ पे हमने ओपन किया जी ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं तो डैरिव है, ठीक है, डैरिव पे चलते हैं, ठीक है। डैरिव पे जब हम चले गए तो यहाँ पे हमने इसको जो है ना ओपन करके देखा। सबसे पहले तो हमारे पास जो पेयर है वो क्रैश का है, ठीक है, क्रैश हमारे पास है और ये D1 का टाइम फ्रेम है। H4 लिखा है लेकिन इसको जब आपने ओपन करना है तो ये इसको थोड़ा सा कर लेना H4, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद बाकी दूसरे पेयर भी ओपन कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू भी आप ओपन कर लें, ठीक हो गया। आप लोग चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करो। मकसद ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जो हकीकत बात है वो आप लोगों ने माननी नहीं, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी नहीं, तो भाई इसी तरह ही होना है फिर आप लोगों के साथ। अच्छा, सबसे पहले हमारा ट्रिपल, इस तरीके से ट्रिपल टॉप, ठीक है। मार्केट जब ऊपर आती है यहाँ तक आई, ठीक है, एक ब्रेक नेकलाइन तक आई, देन ऊपर चली गई, दो टॉप बनाती है तो पहले क्या करती थी, नीचे चली जाती थी, ठीक है, इस तरीके से देन आती थी। लेकिन अब इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि वो था डबल टॉप, ठीक है, वो क्या था, डबल टॉप। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ये करेगी कि मार्केट इन केस ऊपर आई है, ठीक है, इस तरीके से, तो मार्केट ने अगर पहला बनाया, ठीक है, अपना टॉप, देन नेकलाइन तक आई है, सेकंड टॉप बनाया, देन अगेन मार्केट नेकलाइन पे आई है तो अगेन तीसरा टॉप बनाने जाएगी, देन ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करेगी। दिस इज ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। और सेम एज इट इज उसके तीन टॉप होंगे और नेक लाइन आपके सामने इस तरीके से, कोई मुश्किल चीज नहीं है। डबल टॉप के बाद अगर मार्केट जो है वो मतलब जाती थी पहले, तो अब वो तीन टॉप बना रही है। जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का काम होना है यहाँ पे, जो कि आपको हिंट देगा कि मार्केट ट्रिपल टॉप बनाने ऊपर जा रही है, ठीक है। और अदरवाइज अगर मार्केट में आपको ट्रिपल टॉप पैटर्न नजर आए तो कंफर्म है कि मार्केट सेल आएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जब, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी ट्रिपल बॉटम। पहले हमारे पास क्या होता था, इस तरीके से मार्केट आती थी, ठीक है, पहला बॉटम बना, नेकलाइन, सेकंड बॉटम बना, नेकलाइन, ब्रेकआउट, रीटेस्ट और वो मार्केट जा रही है। ये था आपके पास डबल, ठीक है, डबल बॉटम पैटर्न जो डब्ल्यू शेप था। अब आप लोगों के पास है ट्रिपल बॉटम, ठीक है, मार्केट इस तरीके से आई है, पहला बॉटम उसने बनाया नेकलाइन, सेकंड बॉटम बनाया नेकलाइन, अब यहाँ से आगे ब्रेकआउट कैंडल लेनी थी बट अगेन नीचे आगे ट्रिपल बॉटम बनाने, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन वो ऊपर चलेगी सेम एज इट इज उसी सिनेरियो से, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में ये आपकी नेकलाइन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना वो करना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल बॉटम होगी, देन हम बात करते हैं आगे चल के हमारे पैटर्न की तरफ, फॉलिंग एंड राइजिंग वेज। इसमें क्या होता है, राइजिंग वेज में मार्केट इस तरीके से ट्रेंड, आपको पता है मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रही होती है, ठीक है, यही मेथड होता है ना, हायर हाइज एंड हायर लोज को, ठीक है, इस तरीके से। अब मार्केट आगे जाके थोड़ा सा नैरो होती जा रही है, ठीक है, इस तरीके से मार्केट ने थोड़ा सा नैरो होगी, ठीक है, आगे से मार्केट थोड़ी सी चीजें इसकी नैरो होगी। अब इस तरीके से होगी, तो ये शुरू से देखो ब्रॉड था, अब मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया एंड देन मार्केट सेल आ गई। और ये बहुत एक्यूरेसी वाला पैटर्न है, नीचे से तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होती है, ठीक है, सेम एज इट इज इसी तरह, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो है वो अगर आप देखो ये इस तरीके से, ठीक है, दिस इज बेसिकली पैटर्न, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये क्या होता है आपका एक प्रॉपर जो है एक राइजिंग वेज पैटर्न हो गया, ठीक है, मार्केट बाय ही जा रही होती है, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको पता चला कि मार्केट ने क्या वर्किंग की है इस तरीके से। देन उसके बाद आ जाता है आपके पास फॉलिंग वेज, ठीक है। फॉलिंग वेज के बारे में जब हम बात करते हैं तो मार्केट लोअर लो बनाती है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन आगे जाके ये नैरो होने लग जाती है इस तरीके से, ठीक है। देन ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, रीटेस्ट एंड देन वो बाय जा रही है। इसकी भी यही सीन है कि ऊपर से तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है अपने ट्रेंड लाइन को, लेकिन नीचे से ये इस तरीके से नैरो हो जाती है। दिस इज द वेज पैटर्न जो कि आपने मार्केट में फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये हो गए आपके चारों पैटर्न्स, ठीक हो गया। जैसे अगर आप इसको देखें तो अभी करंट एग्जांपल को, तो मार्केट देखो पहले तो शुरू से ठीक आ रही है, मतलब सेल, यहाँ से अगर इसको देखो ये, ठीक है, लेकिन आगे से आपने देखना है कि ये थोड़ी सी आगे इसको जाना, क्या मुसीबत है यार, ये इस तरीके से नैरो हो गई है, ठीक है। अब ये देखे आपको लग रहा है कि यार ये कहीं एक
फॉलिंग वेज पैटर्न ना हो, ठीक है। लाइक मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करती है इन केस किसी तरीके से यहाँ पे आके, ठीक है, तो मार्केट 100% श्योरली बाय जाएगी शूट करती हुई। क्यों? पैटर्न की एक्यूरेसी है, समझ आ गई? बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से, ठीक है। तो हम जिसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ये हमें देखा कि पहले ब्रॉड आगे थोड़ी सी नैरो हो गई है, ठीक हो गया इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा बात करते हैं उसके बारे में, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या सिनेरियो है उसका। एक सेकेंड, अकाउंट डिलीट, चेंज नंबर, डिलीट माय अकाउंट, ठीक हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी आपके सामने जो हम टैरिफ की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखो, अब ये क्रैश का पेयर है, ठीक है, सीधी सी बात है, क्रैश है। अब आप लोगों में सब्र नहीं है, हकीकत जो ये है, मार्केट देखो ऊपर आ रही है ना, मार्केट ने 100% ऊपर आना है, ठीक है। लेट्स सपोज दो तीन लेवल्स है हमारे पास, एक ये भी लेवल है जहां से मार्केट सेल आई है, बट वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन लेवल। मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमें मजीद एक्यूरेसी मिलेगी, एंट्री लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, वेट करो, सिर्फ वेट करो। मार्केट इस लेवल पे आएगी, मनहूस इसको क्या मुसीबत है, अब तापे चल रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है इस पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगी इस लेवल पे, इस लेवल पे जो ही आएगी, ठीक है, एक तो ये कि आप इसको ठीक कर लो अपनी ट्रेंड लाइन को, ठीक है, जिस तरीके से जितना भी लेवल आपने रखना है। अब मार्केट जो ही इस लेवल पे आएगी तो भाई आप लोग देखो कि ये मार्केट आपको अच्छी खासी सेल की एंट्री देगी, बट वेट करना है हमने, वेट, सबर। ट्रेडिंग में 90% वेट है भाई। आप लोग पहले यहाँ से एंट्री लेके बैठ जाते हो, सर जी वो तो लॉस में चल रही है, आपने, आपको किसने बोला एंट्री लो? एनालिसिस प्रॉपर करो, वेट फॉर द कमिंग पॉइंट, मार्केट उस लेवल तक कब आती है, उस लेवल पर मार्केट आएगी तो तब एंट्री लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। क्रैश का पता चल गया, अब देन क्रैश 500 पे आ जाओ, ठीक है। क्रैश 500 की बात करें तो ये देखो, ये पहले सेल जा रहा था, ठीक है, प्रॉपर, और उसके बाद ये इस लेवल से जो मैंने ड्रा किया है, ठीक है, ये अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ है, देन उसने रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, ये चेक करो, ठीक है। अब ये बाय की जानब जाने लगा है, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है, बाय जाता तो जाए, हमने देखना है कि हमारे पास और कौन कौन से लेवल हैं इसके, ठीक है। उसके अलावा हम लोग इसके लेवल देखेंगे जब, तो हम लोग ट्राई कर लेंगे कि ये भी लेवल है, अच्छा लेवल है इसका, मार्केट इस लेवल से भी जो है ना वो आई हुई है, मतलब जो है ना सेल, तो ये हमने ट्राई कर लिया। अब इन केस मार्केट इस लेवल पे आएगी तो हम अच्छी एंट्री मिलेगी ना, वरना सेल की अच्छी एंट्री से नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। अदरवाइज एक लेवल आपका ये है जिधर से भी मार्केट आई है, यार इसमें मुझे जरूर गुस्सा जराना होता है, एक सेकंड यार, ट्रेंड लाइन, एरो, ठीक है। अच्छा यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं ये, ठीक है, एक ये लेवल है कि जहाँ से मार्केट अभी सेल आई है, तो आप लोगों ने लेवल की रिस्पेक्ट करनी है। मार्केट जब उस लेवल पे आएगी तो आपको स्पाइक देगी ना, आप लोग पहले से ये इमेजिन करने लग जाते हो कि भाई हमारी एंट्री नहीं ठीक, वेट फॉर द राइट एंट्री। C3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। C3 को जब आप देखते हो तो ये C3 है मेरे ख्याल से, हाँ, ये आगे हमने देखा, सॉरी C1 देख लेते हैं, C5 देखा, आगे C1 देखते हैं, ठीक है। ये C1 है, देखो जो लेवल मैंने ड्रा किया हुआ था, मार्केट उस लेवल पे आई है, मार्केट ने स्पाइक्स भी दी है। आप लोगों ने क्या करना था, वेट फॉर दिस लेवल, ये लेवल ड्रा किया है मैंने, उस दिन एनालिसिस दिया है, वेट करो जब तक मार्केट उस लेवल तक नहीं आती। क्यों एंट्री देगी मार्केट, भाई मार्केट एक अच्छे लेवल पे आके एंट्री देगी ना, सो वेट फॉर इट, ठीक है। देन उसके बाद बूम को देख लो, बूम के जितने भी पेयर्स हैं, B1 देखो, ठीक है। मेहनत करने वाला कामयाब होता है, बातें करने वाले कामयाब नहीं होते। आप लोग मेहनत नहीं करते, बस नहीं समझ आ रही तो बस हमसे कुछ नहीं हो रहा, वर्कआउट करो भाई, 90% आप लोगों ने खुद करना है। ये देखो, ये एक लेवल था, सॉरी ये मुझसे ठीक नहीं रहा हुआ, दिस वन इज द लेवल, ठीक है। ये एक लेवल था जहां से मार्केट जो है ना बाय गई है, ठीक है। मार्केट जब बाय गई है एंड देन उसके बाद ये इसकी मेजर सपोर्ट है, एंड देन देखो मार्केट आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गई थी, अब माइट भी हमें लग रहा है कि ये इससे ऊपर नहीं जा सकती मार्केट, यहाँ से सेल आ जाएगी, क्योंकि एक लेवल है, एक अच्छा लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट आ सकती है, उसके बाद मार्केट सेल आ रही है, देन एक ये लेवल है, तो मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है। अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, बट ये एक पॉइंट था कि जहां से आप स्पाइक कैच कर सकते थे। नाउ वी हैव वेट, नाउ हमें वेट करना है कि मार्केट इस लेवल पे आए, ठीक है। मार्केट का एक माइनर लेवल ये भी रह चुका है प्रीवियस में,
मतलब इन पास्ट, ठीक है ये। तो मार्केट शायद इस लेवल पे आके हमें अच्छी एंट्री दे। हम पता नहीं कहाँ से एंट्री ले रहे हो, आप लोगों को बोला है भाई बूम को बाय करना, यू हैव टू वेट फॉर द राइट एंट्री, ठीक है। देन इसी तरीके से B5 है, ठीक है। इस पे स्पाइक्स पे काम कर लो, बहुत बेनिफिट में रहोगे। बूम एंड क्रैश बहुत प्रॉफिटेबल है। ये देखो, ये अब आपका वो है, ठीक है, क्रैश बूम है, ठीक है। तो ये देखो साइडवेज ट्रेंड है। जब इस तरह का ट्रेंड हो, ये देखो, आप एंट्री ना लो। क्यों? आपको पता है मार्केट में ये पेयर इस टाइम बहुत खराब चल रहा है और ये इस टाइम जो है ना साइडवेज में है। ये देखो, आपको समझ ही नहीं आनी एंट्री लेने की। जब ये बाय की तरफ जाएगा फिर आपके लिए अच्छी एंट्री होगी, वरना नहीं, ठीक है। बाय में जब ये आएगा तो ही आपकी अच्छी एंट्री होगी, वरना नहीं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी जो है ना वो कन्फिगर करना है अपने जहन में, लाजमी उसको थोड़ा सा सोचना है कि भाई हमने काम करना है तो हमने अच्छे तरीके से काम करना है, ठीक है। देन B3 देख लो आप, ठीक है। B3, तो B3 भी अगर आप देखें तो वो सपोर्ट लेवल पे है, बहुत ही अमेजिंग सपोर्ट से उठा है। ये चेक करो, ये सपोर्ट लेवल पता नहीं कितने दिन पहले मैंने ड्रा करके दे दी थी, मार्केट उसी सपोर्ट से उठी है, देन इस लेवल से उठ गई है। ये सुबह भी मैंने एनालिसिस किया था, लेकिन शायद कल। वी हैव वेट, वेट करो, एंट्री लेवल का वेट करो, अच्छे लेवल से स्पाइक कैच करो, सिंपल है, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आपको बोला भी है 10-10 एंट्री लो, लेकिन अच्छे लेवल्स का वेट करके, ठीक है। देन आप प्रॉफिट में आ जाओगे। दिस इज बेसिकली, ठीक है, ओवरऑल। अब मुझे बताओ, क्लियर हुआ? हाँ जी, बताएं। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ? ठीक हो गया। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नहीं समझ आएगी आप लोगों को। यार फाइबोनाची रिट्रेसमेंट को क्या करना है? आप बेवकूफ हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्या करोगे? पहले दूसरा तो समझ लो, उस पे तो प्रैक्टिस कर लो। वो आप लोगों को आती नहीं, और फिबोनाची पे जाने का पता है, एक लफ्ज़ सुन लिया फिबोनाची का। आप लोगों को जो स्किल्स बताई हैं उसके ऊपर तो काम करो। जिनके ऊपर काम करवाया वो करो। मुझे बताओ, आज का लेक्चर क्लियर है? आपने बोला सर जी अगर मार्केट 4 और पॉइंट पर ना आए तो वेट। भाई वेट करना है ना, मार्केट हर दफा तो नहीं आपको 24 घंटे एंट्री दे सकती कि जी आओ पैसा कमा लो। आप लोग क्यों चीजों को कम्प्लेक्स कर रहे हो? बहुत इजी है। प्रैक्टिस करो, एनालिसिस करके मार्केट में। मैं ग्रुप ओपन करता हूँ व्हाट्सएप का, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले तक तो मैं आपका ग्रुप ओपन कर देता हूँ। कल सुबह मेरे उठने से पहले आप लोगों ने सुबह अपना टाइम रख लो, सुबह 10 बजे आपने प्रैक्टिस शुरू किया करनी है, ठीक है। सुबह 10 बजे, उससे पहले कोई मैसेज ना करे, ठीक है। ग्रुप में ओपन रखूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूंगा कि इतने बजे मैसेज करना है। 10 बजे शुरू हो जाओ, एनालिसिस करो, प्रैक्टिस करो, मिलके एनालिसिस करो। कोई क्वेश्चन होता है आपस में एक दूसरे से पूछ लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप कल से ऑन होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो मूवमेंट क्रैच पे, ठीक हो गया। चलें, बाकी प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट साथ साथ करें, और इंशाल्लाह ताला ये प्रॉपर मिलके काम करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।